हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोटा का इतिहास। कोटा में चौहान वंश का हाड़ा सागा का शासन था। माधो सिंह ये बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1831 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया। माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया। मध्य एशियाई अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज तथा सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। मुगल सिंह इसने कोटा में अबली मीली का महल बनवाया था। ये धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। भीम सिंह ये वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। भीम सिंह ये वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसको किया था? माधो सिंह को। मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को कौन सी उपाधि दी? रामराज तथा सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। इसने स्वयं का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदगिराम तथा शेरगढ़ बारा का नाम बदलकर बरसाना कर दिया। इसने बारा में सावरिया जी का मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह फारूक शेर के कहने पर इसने बूंदी पर आक्रमण किया था तथा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। ये बूंदी के किले से कड़क बिजली तथा धूलधाड़ी नामक तोपें उठाकर ले गया। उमेद सिंह 1817 ईस्वी में ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत के साथ एक पूरक संधि की। पूरक संधि की शर्त जालिम सिंह झाला व उसके वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दी जाएंगी। किशोर से द्वितीय मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी में किशोर सिंह द्वितीय बीएस जालिम सिंह झाला के बीच हुआ था। जालिम सिंह झाला जीत गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने सहायता की। राम सिंह द्वितीय 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया तथा मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ये जालिम सिंह झाला का पोता था। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। राजधानी थी इसकी झालापाटन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे झालावाड़ का इतिहास। झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। मदन सिंह जालिम सिंह झाला का पौत्र था। 1837 से अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1838 झालावाड़ रियासत को अंग्रेजों ने मान्यता दी। राजस्थान की अंतिम रियासत इसी अंतिम रियासत थी। राजस्थान की अंतिम रियासत थी झालावाड़। राजधानी थी इसकी झालरापाटन। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। अन्य नाम है इसका घंटियों का शहर। दूसरा अन्य नाम है इसका इटली के झालावाड़ में कष्ट प्रसाद का निर्माण। झालावाड़ के सभी मंदिर हरिजन हेतु खुलवा दिए गए राजेंद्र सिंह के समय। अब हम पढ़ेंगे सिरोही का इतिहास। सिरोही का इतिहास दरबारी में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। लुम्बा 1311 ईस्वी में परमाणु को हटाकर आबू तथा चंद्रवती पर अधिकार कर लिया। चंद्रवती की राजधानी बनाया शिवभान। 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। साहसमल इसने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना तथा अपनी राजधानी बनाया। सुरताल ये महाराणा प्रताप का सहयोगी था। धमतरी का युद्ध ये 1583 ईस्वी में हुआ। सुरताल vs अकबर के बीच, जिसमें सुरताल की जीत हुई। दरबारी विद्वान दूरसा आड़ा राव सुरताल का पवित्र अचलगढ़ किले में दूरसा आड़ा की मूर्ति लगी है।
बैरिसाल जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंदी नामक गांव में शरण दी। शिव सिंह 1883 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही एक ऐसी अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ, राजस्थान की ऐसी अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों पढ़ेंगे हम जालौर का इतिहास। जवाली, जिसी के कारण जालौर को जवालीपुर कहा जाता है। जवालीपुर बिजौलिया प्रशस्ति में जाल के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। जालौर के किले को स्वर्णगिरी, सोनगढ़ व कंचनगिरी भी कहते हैं। अतः जालौर के चौहान सोनगढ़ चौहान कहलाते हैं। जालौर के चौहान कहलाते हैं, सोनगढ़ चौहान कहलाते हैं। कीर्तिपाल इसने कायंद्रा युद्ध में भाग लिया था। 1179 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। 1181 ईस्वी में कुंतपाल परमार को हराकर इसने जालौर में चौहान वंश की सोनगढ़ शाखा स्थापित की थी। सुधाजिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। मूलौत नैरसी की ख्याल के अनुसार कीतु एक महान राजा था, राम सिंह। इसने जालौर में परकोटा, शस्त्रागार तथा कोपरगार बनवाया। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा दीनद्वितीय से किया। उदय सिंह इल्तुतमिश से मंदसौर, जोधपुर तथा नौडोल पौली छीन लिए थे। उदय सिंह ने किसने इल्तुतमिश से छीन लिए थे? उदय सिंह ने क्या छीना था? मंदसौर जोधपुर में तथा नंदौल पाली में छीन लिए थे। इसने गुजरात के लवल प्रसाद को हराया। चाचक देव उपाधि महाराज धीराज, ये नसरुद्दीन महमूद तथा बलवंत का समकालीन था, लेकिन ये दोनों जालौर पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है उदय सिंह वाला। इसको अच्छे से तैयार कर लें। इल्तुतमिश से उदय सिंह ने क्या छीना? मंदसौर तथा पाली। इसका ध्यान रखें। मंदसौर और नंदौल पाली इधर जोधपुर, इसको सही से ध्यान में रखें। सामंत सिंह 1291 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन संचौर तक पहुंच गया, लेकिन सामंत सिंह ने सारंगदेव बघेला की सहायता से इसे रोक दिया था। कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा तथा जालौर पर आक्रमण किए थे। कारण अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति जालौर दिल्ली से गुजरात व दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। गुजरात आक्रमण के दौरान कानड़देव ने अलाउद्दीन को जालौर से होकर जाने का रास्ता नहीं दिया। गुजरात अभियान से लौटते समय अलाउद्दीन की सेना पर इसने सेनापति जैता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया एवं सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन गए। हरिस्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में आईन उल मुल्क मुल्तानी ने जालौर पर आक्रमण कर कानड़देव को दिल्ली ले गया। वहाँ उसने अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का वीरमदेव के कीर्ति आकर्षक था। फिरोजा की दाई माँ गुलबिस्ती सिवाड़ा पर आक्रमण 1308 सिवाड़ा का जालौर की चाबी कहा जाता है। जालौर की चाबी किसे कहा जाता है? सिवाड़ा को कहा जाता है। इस समय सिवाड़ा का किला कानड़देव के भतीजे सातल एवं सोम के पास था। एक घायल सैनिक ने विश्वासघात किया
1308 ईस्वी में सातल एवं सोम के नेतृत्व में शिवाला का प्रथम शाखा हुआ। 1308 ईस्वी में शिवाला का प्रथम शाखा हुआ। अलाउद्दीन ने शिवाला पर अधिकार कर इसका नाम खैराबाद रख कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया। इस आक्रमण में नहर खां एवं तुर्क सेनापति मारा गया। जाइन को प्रथम और की चाबी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर 9 शहर कर दिया। तुर्कों ने संचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया तथा शिक्षा के केंद्र भीमाल को बर्बाद कर दिया। मालकाना का युद्ध जिसमें कानरदेव ने तुर्कों को हराया तथा तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया। जालौर पर आक्रमण 1311 ईस्वी बीका दहिया ने कानरदेव के साथ विश्वासघात किया। बीका दहिया को उसकी पत्नी हेरादे ने मार दिया। 1311 ईस्वी में कानरदेव तथा वीरमदेव के नेतृत्व में जालौर में साका किया गया। अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने यहाँ अलाई मस्जिद तोपखाना का निर्माण करवाया। पद्मनाभ कानरदेव प्रबंध नंबर 2 वीरमदेव सोनागिरी की बात। अगली वीडियो में पढ़ेंगे परमार वंश का इतिहास। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।